एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं जी। 1 और 2 हो गए थे, 3 और 4 रहते थे। तो देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है, आपको यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, और एक सादा सी बात आपको कही गई है कि वेरीफाइड डिमार्गन्स लॉ। अच्छा देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे पेपर्स के अंदर, आपने क्या करना है, आपने डिमार्गन्स लॉ आपको जुबानी पता होना चाहिए कि उनमें है क्या। देखिए डिमार्गन्स लॉ ये होते हैं, अगर आपके पास है ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा। ये हो गया एक लॉ। फिर आपके पास दूसरा लॉ है जी यूनियन के साथ, तो वो जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन बन जाएगा, उल्ट होगा। बस ये है जी लॉस, दोनों प्रूव करने हैं। आप देखिए दोनों प्रूव कैसे करने हैं। सबसे पहले आप ना, ये पहला लॉ है, ये दूसरा लॉ है। पहले पे आते हैं, इसकी हैं दो साइड्स, लेफ्ट और राइट। आप LHS ले लें। LHS के अंदर क्या कहा गया है कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि ए और बी का, कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हो रही है, काम हो रहा है, पहले वो कर लेते हैं। प्रॉपर ये कि आप ए लिखिए 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5 7, और इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 3 5 और 7। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसका निकालना है जी कंप्लीमेंट। इस कंप्लीमेंट चाहे वो सी करके लिखा हो या डैश करके, उसका मतलब होता है जिसका कंप्लीमेंट लिया जा रहा है उसको यू में से माइनस कर दें, क्योंकि अब इस पूरे कंप्लीमेंट लिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू क्या है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और माइनस अभी आपने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 3 5 एंड 7। अब ये माइनस निकालने का क्या तरीका होता है, ये माइनस निकालने का तरीका ये होता है कि आप इनके ना, यहाँ इस साइड पे जो होता है उसके एलिमेंट्स को इस साइड वाले सेट के साथ कंपेयर करते हैं। जो मौजूद हो रहने देते हैं, जो नहीं मौजूद होता वो लिख लेते हैं। अब देखिए 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 नहीं है, लिख लिया। 7 नहीं है, 7 है तो नहीं लिखा। 8 9 10 तीनों नहीं है, ठीक है, लिख लिए। 1 2 4 6 8 9 10, ये आपकी होगी एक साइड। ठीक है, क्योंकि आपने LHS निकाली है। अब आप निकालोगे RHS, और RHS में क्या गिवन है आपको, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ये तीन काम करने हैं, ए का कम्प्लीमेंट निकालना है, बी का निकालना है, फिर दोनों का यूनियन लेना है। पहले जी एक मिनट पहले निकाल लेते हैं जी। पहले आप निकालते हैं ए कम्प्लीमेंट। मैंने आपको भी बताया कि कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस वो चीज़ जिसका कम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। यू क्या है, लाख 9 10 माइनस ए क्या है ए आपके पास 1 3 5 7 9। ठीक है, अब आप निकालना है इसका, इसको माइनस करना है। एक मिनट के ठहरिएगा, सेटिंग कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये ए कम्प्लीमेंट 1 है, 2 नहीं है, 3 भी है, 5 4 नहीं है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं, 2 4 6 8 10। ठीक है, 1 भी है, एग्जैक्टली 2 4 6। ठीक है, अब आप निकालो बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट का मतलब है यू नफी बी, यू माइनस बी। 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी क्या है, बी आपको गिवन है 2 3 5 7। बुक बच्चे खोल के अपने सामने रखा करें, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो। क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा उसके सोल्यूशन का भी। अच्छा जी, 1 नहीं है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 9 10 तीनों नहीं है।
अब बी कंप्लीमेंट भी हो गया, अब बारी आती है इनके यूनियन लेने की, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए क्या है जी, 2 4 6 8 10। यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या है, 1 4 6 8 9 10। अब यूनियन में आपने क्या करना होता है बच्चों, यूनियन में आप लोग सारी चीजें मिला के लिखते हैं, लेकिन तरतीब के साथ। 1 2 3 नहीं है, 4 है, जो रिपीट होता है उसको एक दफा लिखते हैं 4। इसके बाद आप करें 5 तो है ही नहीं, 6 7 भी नहीं है, 8 9 और 10। 1 2 4 6 8 9 10। 1 2 4 6 8 9 10। आप देखें 1 और 2 को, ठीक है जी। ये आपकी LHS बराबर आ गई RHS। और यूं आपने क्या किया, आपने एक डिमार्गन लॉ प्रूव कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखिए प्रूव्ड, और दूसरा मेरे बच्चों ने खुद करना है, ठीक है। इसलिए कि आपको समझाने का मकसद, ये चीज़ें बच्चे बहुत बेसिक है और आप करते आए हैं, लेकिन मैं आपको तफसील से इसलिए करा रही हूँ कि आपके जहन में कोई डाउट ना रह जाए, आपको पता हो कैसे करना है। हर चीज़ मैथ्स के अंदर जितनी भी है ना चीज़ें, वो आपसे प्रैक्टिस मांगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये तो हमें आता है, ये हम पहले करके आ चुके हैं, या ये इजी है, ठीक है। लेकिन आपने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना, आपके पेपर का हिस्सा ये चैप्टर भी कवर करता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे जब 5.4 5.5 उनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, खुद करना है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। उसका आप मेथड समझ लें। उसमें करना क्या है, यू आपके पास गिवन है 1 2 3 20 तक, ठीक है। तो ये फिलिंग आप खुद करेंगे। ए तो है ही नहीं, सॉरी, आपको गिवन है एक्स, ठीक है। एक्स गिवन है आपको, ये रेस हो जाएगा आज, हो गया। एक्स आपको गिवन है 1 3 7 9 15 18 and 20। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड वाई इज गिवन एज 1 3 5, और ये शो हो रहा है कि ये सारे ऑड नंबर्स होंगे। अब आपने करना क्या है, आपने x माइनस वाई को प्रूव करना है कि वो इसके बराबर है। अब आप क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS में x, मैं इस पिछले क्वेश्चन में आपको तरीका बता चुकी हूँ माइनस का कैसे हल करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वो क्वेश्चन देखें ताकि आपको चीज़ समझ आए और उसकी मदद से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी हल कर सकें। राइट हैंड साइड पे आप क्या करना होगा, पहले निकालना होगा y कंप्लीमेंट y डैश, फिर उसका जो कंप्लीमेंट निकाला होगा उसका x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और ये दोनों साइडों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर। ये भी आपकी असाइनमेंट है, क्रास इन रही कि आप चीज़ें बेसिक करते हैं, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है जो आप के नए सिरे से समझने की जरूरत है, ठीक है। बस ये कि आपने प्रैक्टिस की करनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद 5.3 के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आई थिंक इसके भी लास्ट G3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 से करने हैं। वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है वो करेंगे। और ठीक है बच्चे, इजाज़त दें मुझे फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।